कंटेंट राइटिंग में पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ और मैंने हमेशा हर साल ये बात सुनी है कि कंटेंट राइटिंग खत्म हो चुकी है, अब इसका स्कोप खत्म हो चुका है, अब इसमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। लेकिन जितना लोग कहते हैं उतना ज्यादा उसका स्कोप बढ़ता है और कंटेंट राइटिंग का इतना स्कोप कभी भी नहीं था जितना आज है। लेकिन हर साल होता पता है क्या है, हर साल टेक्निक्स चेंज होती हैं, स्ट्रेटजीज चेंज होती है, क्लाइंट्स के गोल्स चेंज होते हैं। जैसे जैसे सर्च इंजन अपडेट होते हैं आपको खुद को भी अपडेट करना पड़ता है। और हमेशा फेल वो लोग होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते। सो अगर आप भी एक टोटल बिगिनर हैं और कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग से कमाना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस स्टेप बाय स्टेप कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, कैसे आपने ईए का यूज करना है इफेक्टिवली, और फिर कैसे आपने कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्लाइंट से आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने चाह रहे हैं। एंड बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल स्किल, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं और सीरियस हैं तो फिर चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप सीखते रहें और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कंटेंट हम मैन्युअली भी राइट कर सकते हैं और हम ईए टूल्स का यूज भी कर सकते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम ईए की हेल्प से कंटेंट राइट करना सीखेंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान है, सिंपल है। करना आपने क्या है, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है राइट स्ट्रेट। राइट स्ट्रेट लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने राइट स्ट्रेट की वेबसाइट शो हो जाएगी, gulfamali.com/rightstraight। आपने इस पे क्लिक करना है और ये राइट स्ट्रेट का टूल आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये एक पेड टूल है, बट अगर आप इसकी फ्री एक्सेस चाहते हैं 1 मंथ के लिए तो सिर्फ आपने करना यह है कि इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है आई नीड राइट स्ट्रेट टूल। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर हैं तो ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ के लिए इसकी एक्सेस मिल जाएगी। एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर राइटिंग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स। अब इस टूल को आपने प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, देखिए टॉप पे यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है। आर्टिकल राइट करने से पहले आपको आर्टिकल का टाइटल चाहिए होता है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको टॉपिक देता है, एक कीवर्ड देता है, उस कीवर्ड को लेके पहले आपने टाइटल चूज करना होता है। फिर वो जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसके रिलेटेड आपने स्कैंडिक कीवर्ड चूज करने हैं, आपने एलएससी कीवर्ड चूज करने हैं, एंड देन फिर आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। अब टाइटल आप कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर देखें टाइटल जनरेटर लिखा है लेफ्ट साइड पे, इस पे आपने क्लिक करना है और जो आपके क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दिया होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट हेल्थ का क्लाइंट है और उसने मुझे कीवर्ड दिया मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 2026। तो सिंपली मैं यहाँ पे कीवर्ड एंटर करूंगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टाइटल्स का ऑप्शन है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आपको कितने टाइटल्स चाहिए। आपको 1 टाइटल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए या 5 टाइटल्स आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमें 5 टाइटल्स चाहिए। इसके बाद टाइटल की टाइप कौन सी होनी चाहिए, हाउ टू टाइटल आपको चाहिए, आपको लिस्टिकल्स में टाइटल चाहिए, आपको क्वेश्चन बेस्ड टाइटल चाहिए या किसी और तरह का आपको टाइटल चाहिए। अब ये टाइटल टाइप आपने सेलेक्ट करनी है जिस तरह की आपके क्लाइंट ने आपको कहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीवर्ड की टोन देख सकते हैं ना कि कीवर्ड किस तरह का है, उसके ऊपर आप किस तरह का आर्टिकल लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ये हमारे पास एक हाउ टू टाइटल है। 8 टिप्स फॉर इंप्रूविंग योर मेंटल हेल्थ, ये टाइटल लिस्टिकल्स में आ जाता है। एंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड टाइटल्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आर्टिकल राइट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 2026, तो दैट्स व्हाई हमें टाइटल लिस्टिकल्स में चाहिए। हम लिस्टिकल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइटल की टोन है ये हम प्रोफेशनल रखते हैं। एंड ये सेटिंग्स करने के बाद जस्ट आपने जनरेट टाइटल्स पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप जनरेट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने टाइटल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये 5 टाइटल्स हमारे पास है, इनको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये 4th वाला जो टाइटल है इसके ऊपर हम आर्टिकल राइट करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट हमने टिक, जैसे ही आप इसको टिक मार्क करेंगे राइट साइड पे आपके सामने जनरेट योर आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है और ये राइट साइड डायरेक्टली आपको आर्टिकल राइटिंग पेज पे ले आएगा। अब जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा वो अपने आर्टिकल टाइटल वाले सेक्शन में एंटर करना है। इसके बाद नीचे मेन कीवर्ड का ऑप्शन है, इसको फोकस कीवर्ड भी कह सकते हैं आप, प्राइमरी कीवर्ड भी कह सकते हैं और मेन कीवर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है। जैसे हमारा यहाँ पे कीवर्ड है मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 2026। कीवर्ड के बाद राइट साइड पे देखिए टोन पूछ रहा है कि आपके आर्टिकल की कैसी टोन होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए या परसुएसिव होनी चाहिए। तो टोन हम यहाँ पे प्रोफेशनल सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे देखिए वर्ड काउंट का ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शंस आपने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब वर्ड काउंट देखें,
आप कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहते हैं, 800 वर्ड्स का, 1200 वर्ड्स का, 16 या 2000 वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल हम 1200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहते हैं। इसके नीचे एक्स्ट्रा नोट्स हैं, अगर आप यहाँ पे इसका कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि कोई सेक्शन आर्टिकल में लाजमी ऐड होना चाहिए, कोई पॉइंट आप देना चाहते हैं जो कि इसको लाजमी एक्सप्लेन करना चाहिए, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये सब करने के बाद जस्ट आपने जनरेट आर्टिकल पे क्लिक करना है और ऊपर दो सेक्शंस यहाँ पे रहते हैं, एलएसए कीवर्ड्स का और स्कैंडी कीवर्ड्स का। अब एलएसए कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये इसका एब्रीविएशन है। और एलएसए कीवर्ड्स आपके ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके मेन फोकस कीवर्ड से वर्ड्स में डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। अगर कोई आर्टिकल राइटिंग कहता है तो जाहिर सी बात है उसको कंटेंट राइटिंग भी कहा जा सकता है, कंटेंट राइटिंग को आर्टिकल राइटिंग भी कहा जा सकता है। तो ये वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग सेम है। बिल्कुल इसी तरह एलएसए कीवर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स की तरफ। सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बेस्ट पॉसिबल रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं आपके मेन कीवर्ड से। जो आपका मेन कीवर्ड होता है उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स को सेकेंडरी कीवर्ड्स कहा जाता है। अब जैसे देखिए हमारा मेन कीवर्ड है मेंटल हेल्थ इश्यूज, आप सेकेंडरी कीवर्ड्स में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, व्हाट इज मेंटल हेल्थ ये भी हो सकता है। तो ये अप टू 10 कीवर्ड्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एलएसए भी और सेकेंडरी भी। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितने कीवर्ड्स एंटर करने चाहिए, देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथी आर्टिकल लिख रहे हैं। अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हैं तो 5 कीवर्ड्स इनफ होते हैं। अगर आप इससे लॉन्ग आर्टिकल लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2000 वर्ड्स का, तो कीवर्ड्स आपके 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स भरते जाएंगे, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स आपने एंटर करने के बाद जस्ट जनरेट आर्टिकल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने जनरेट आर्टिकल पे क्लिक किया इसने आर्टिकल जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है एंड विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे सामने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट हो चुका है और ये फुली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है। एसईओ के हवाले से यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करने की हमें नीड नहीं है। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा ह्यूमन टच देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मगर इसके लिए आपको आर्टिकल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मेन हेडिंग हमारे पास H1 है, इसके नीचे देखिए H2, फिर सब हेडिंग्स आ जाती हैं H3, अगेन H2, फिर H3। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में इसने आर्टिकल लिखा है और चेंजिंग अगर आपने इसमें करनी है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस तरह से ऐसा बिगिनर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसमें थोड़ी सी और एडिटिंग कर सकते हैं जैसे जैसे आपके क्लाइंट ने आपको कहा होगा। अब बात करते हैं कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। बट क्लाइंट्स फाइंड करने से पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको खुद को अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, क्लाइंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डील कर सकते हैं, आप क्लाइंट को अच्छा काम करके दे सकते हैं, तो क्लाइंट को आप पे कैसे ट्रस्ट होगा अगर आपको खुद पे अपने ट्रस्ट नहीं है। तो पहले अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, एक काम गलत होता है कोई इशू नहीं है, एक क्लाइंट चला जाता है कोई मसला नहीं है, ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना। लेकिन इसमें एक काम आपने करना होता है कि आपने अपनी गलतियों से सीखना होता है। जो गलती आपने एक दफा की है दोबारा वो नहीं करनी। इस तरह से इंशाल्लाह आप एक कामयाब फ्रीलांसर और कंटेंट राइटर बन सकते हैं, एसईओ कंटेंट राइटर। अब क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने अपनी निश सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल जिस निश की आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है हेल्थ का। अगर आप हेल्थ के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने गूगल पे आके हेल्थ का कीवर्ड सर्च करना है। अगर आप टेक के फाइंड करना चाहते हैं तो आपने टेक का कीवर्ड सर्च करना है। अगर आप बिजनेस के फाइंड करना चाहते हैं तो आपने बिजनेस का कीवर्ड सर्च करना है। इसी तरह जिस भी निश के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, फैशन के, फिटनेस के, ब्यूटी के, क्रिप्टो के, गेमिंग के, गैजेट्स के, जिस भी निश के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं वो कीवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लाइंट्स फाइंड करते हैं हेल्थ के और हेल्थ में फार्मेसीज को हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं फार्मेसी इन, आगे आपने कंट्री लिखनी है जिस कंट्री के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएसए के क्लाइंट्स फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मेसी इन यूएसए, आगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे शॉप। ठीक है, शॉप लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे डिफरेंट फार्मेसीज हमारे पास शो हो चुकी हैं जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, यूएस में लोकेटेड है। अब आपने क्या करना है, अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पेजेस मिल जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आगे यहाँ पे पेजेस जाते जाते हैं। जब आपका ये कीवर्ड खत्म हो जाए फिर आपने सेकंड कीवर्ड यहाँ पे लगा लेना है और आपने वन बाय वन इन वेबसाइट्स को ओपन करना है। ये सारे ही आपके क्लाइंट्स हैं, इनमें से कोई भी आपका प्रीमियम क्लाइंट बन सकता है। अब ये देखिए फर्स्ट वाली को हमने ओपन किया है, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पे डिफरेंट मेडिसिन को ये सेल करते हैं। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद नेक्स्ट आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करना है, हर वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, जैसे यहाँ पे देखें ये वाला है, इसको आपने ओपन करना है। क्लाइंट की आपको ईमेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में ईमेल नहीं मिलती तो आपने इसका फेसबुक पेज ओपन कर लेना है। ये फेसबुक का आइकन भी आपको मिल जाता है अक्सर वेबसाइट पे। तो एग्जैक्टली आपको क्लाइंट की ईमेल चाहिए होती है प्रोफेशनल प्रपोजल सेंड करने के लिए। और प्रपोजल आपने कौन सा सेंड करना है क्लाइंट्स को, ये देखिए, ये इस तरह का एक प्रोफेशनल प्रपोजल आपने अपने क्लाइंट्स को सेंड करना है।
और ये एक प्रपोजल नहीं है, इस तरह के 10 प्रपोजल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए क्रिएट किए हैं हर निश में। बिजनेस के लिए भी, टेक के लिए भी, फिटनेस के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, फैशन के लिए भी, ब्यूटी के लिए भी, गेमिंग के लिए भी, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी, गैजेट्स के लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी। और ये प्रपोजल्स आपको कैसे मिलेंगे? आपने सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ एईएसईओ फॉर ईमेल मार्केटिंग बाय गुलफाम अली। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने मेरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि कैसे एईएसईओ हेल्प करता है ईमेल मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करने में। अगर आप ये आर्टिकल रीड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं भी सीखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है। यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप आएंगे अबाउट द ऑथर के ऊपर, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स का ये आपको यहाँ पे कीवर्ड मिलेगा। दिस इज नॉट अ सिंपल कीवर्ड, ये एक लिंक है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये कंप्लीट फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें ये 10 के 10 पर्सनल एक्सपर्ट लेवल के प्रपोजल्स होंगे। अब आर्टिकल राइट कीजिए, क्लाइंट्स फाइंड कीजिए, क्लाइंट्स को प्रपोजल शेयर कीजिए, क्लाइंट्स आपसे फिर प्राइस पूछेंगे, आपने अपनी एक रीजनेबल प्राइस बतानी है क्लाइंट्स को, फिर आपकी डील हो जाएगी। फिर आपने अच्छा सा काम करके प्रोफेशनल लेवल के आर्टिकल्स राइट करके अपने क्लाइंट को शेयर करने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्रो करते जाना है। मुझे यकीन है कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो भाई अभी जाके स्टार्ट कीजिए, कभी भी काम को कल पे नहीं डालना। और किसी भी चीज की अगर आपको समझ नहीं आती तो परेशान नहीं होना, वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।